Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Computer College. Students, C++ एंड सी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम प्रोग्राम हम सॉल्व कर रहे थे। इस सिलसिले में हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स किए जिनमें डुप्लिकेशन इन एन अरे, इसके अलावा फिबोनाची सीरीज़, इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ग्रेडिंग सिस्टम फाइंड करना। ठीक है, एग्ज़ाम के मार्क्स की बिहाफ पे एग्ज़ाम में जो मार्क्स यूज़र स्टूडेंट्स हासिल करते हैं उस बेस पे उनकी परसेंटेज एवरेज निकाल के ग्रेडिंग सिस्टम करना, ये प्रोग्राम हमने सॉल्व किया। फिर हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम सॉल्व किया कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा हमने नंबर्स की स्वैपिंग का प्रोग्राम किया विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल, नंबर्स को स्वैप किस तरह से किया जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम हम डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में हम एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट समझा जाने वाला पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो कि है प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट आपके सामने है। राइट अ प्रोग्राम विच गेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द प्राइम नंबर्स बिटवीन द गिवन रेंज। ठीक है जी, बिटवीन द गिवन रेंज या गिवन इंटरवल जो प्राइम नंबर्स हैं वो किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर फाइंड किए जाते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं वो प्रोग्राम हम आज सॉल्व करेंगे। प्राइम नंबर होते हैं कि यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले वो एक बार देख लेते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी पर भी डिवाइड नहीं होते, अपने और 1 के अलावा किसी पर भी किसी भी टेबल पे या किसी भी नंबर पे डिविजिबल नहीं होते, इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी भी दूसरे नंबर पर डिवाइड ना हो तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यही वाला प्रोग्राम आज सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। कोडिंग पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक कंप्यूटर कॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें। हम चलते हैं प्रोग्राम की कोडिंग की तरफ। तो हम टर्बो सी लैंग्वेज डेव सी के कंपाइलर पर आ चुके हैं। यहाँ पर बेसिक जो प्रीक्यूर्सर डायरेक्टरीज होती हैं वो आपके सामने ओपन है। यहाँ से हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इंट सबसे पहले हम इंटीजर डिक्लेयर करवा लेते हैं क्योंकि हमने 2 नंबर्स के दरमियान प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो एक को हम num1 का नाम दे देते हैं, एक को हम नंबर 2 का नाम दे देंगे और एक हम आई का वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, एक जे का वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे और एक टेम्प का वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे और एक हम फ्लैग का वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। ये वो तमाम वेरिएबल्स हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए जिनकी हमें प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर 1 में num1 जो है इसमें हम यूज़र से स्टार्टिंग नंबर लेंगे, num2 में हम यूज़र से एंडिंग नंबर लेंगे और स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हम डिस्प्ले करवाएंगे बाय यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग। इसी तरह जो आई वेरिएबल इंटीजर टाइप का हम डिक्लेयर करवाया ये हम लूप में यूज़ करेंगे। जे जो वेरिएबल है ये भी लूप में यूज़ होगा और फ्लैग जो है ये हम यूज़ करेंगे आगे जाके प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने प्राइम नंबर्स आए हैं। ये हम जब यूज़ करेंगे इसका तब आपको इसकी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सी आउट करवाएंगे हम। सी आउट एंटर द नंबर्स या एंटर स्टार्टिंग and ending numbers दूसरे लफ्ज़ों में हम यूज़र से इंटरवल मांग रहे हैं कि इंटरवल एंटर करो किन 2 नंबर्स के दरमियान प्राइम नंबर्स यूज़र फाइंड करना चाह रहा है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एंड लाइन का एंड हो जाएगा एंड सेमीकोलन। इसी तरह
सी इन में हम यूज़र से इनपुट लेंगे और num1 और num2 तो इकट्ठे ही हमने एक ही सी जो है वो सी इन में दोनों जो हमारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल है स्टार्टिंग एंडिंग नंबर वो दोनों हमने इसी में एक ही सी इन में डिक्लेयर इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट लिख दी है। यूज़र एक ही बारी में दोनों नंबर्स एंटर कर लेगा। आगे हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट और टेम्प वेरिएबल भी हमने इसीलिए लिया था क्योंकि अगर नंबर फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर करता है 2 से लेके 10 तक, ठीक है, 2 और 10 एंटर कर देता है कि 2 और 10 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो डिस्प्ले हों। तो अगर तो 2 से एंड तक स्टार्टिंग नंबर 2 होता है, लास्ट एंडिंग नंबर 10 होता है, तो इस केस में तो ठीक है। लेकिन अगर यूज़र उल्टा एंटर कर देता है 10 से 2 तक कहता है एंटर करें, तो इस केस में पहले जो स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर है उनको स्वैप किया जाएगा ताकि स्टार्टिंग नंबर 2 हो जाए और एंडिंग नंबर 10 हो जाए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर पहले नंबर्स को स्वैप करवाएंगे। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर नंबर 1 जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो अगर बड़ा होता है सेकंड नंबर से, तो इसका मतलब है कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किए हैं वो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सेंड किए हैं, ठीक है, एंटर किए हैं। अगर यूज़र ने 2 से 10 तक एंटर किया तब तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ़ वाली। लेकिन अगर यूज़र 10 टू फर्स्ट नंबर 10 एंटर कर देता है, सेकंड नंबर 2 एंटर कर देता है, तब उस कंडीशन में, उस केस में ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी। लिहाजा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस ब्लॉक में एंटर हो जाएगा और नंबर्स को स्वैप करेगा। पहले टेम्प में टेम्प इज इक्वल टू num1 फर्स्ट नंबर सेव हो जाएगा और num2 में num1 जो है फर्स्ट नंबर जो है वो इक्वल टू आ जाएगा नंबर 2 के और लास्ट पे जो नंबर 2 है वो इक्वल आ जाएगा 10 के। ये सिंपल, जैसे आप नंबर्स को दो नंबर्स को स्वैप करते हैं यूजिंग टेम्प वेरिएबल, उस तरह से ये काम करेगा। विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल भी हम दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं। इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, चैनल पे भी मौजूद है, टेक कंप्यूटर कॉलेज के चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे। अब बारी आती है प्राइम नंबर्स को फाइंड करने की, तो हम यहाँ सी आउट करवाएंगे /n प्राइम नंबर्स between first number prime number between first number and second number are prime numbers between first number and second number are ठीक है जी, एंड लाइन। इससे क्या होगा कि ये जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो लिखा हुआ आएगा प्राइम नंबर्स बिटवीन, यहाँ पर नंबर 1 की जगह जो यूज़र ने फर्स्ट नंबर एंटर किया होगा उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, एंड ऐसे ही आ जाएगा। नंबर 2 की जगह जो यूज़र ने सेकंड नंबर एंटर किया होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, आर वैसे डिस्प्ले हो जाएगा और आगे कॉलन लग जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे कर्सर मूव कर जाएगा एंड लाइन एल की वजह से, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ। तो हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर i इज इक्वल टू num1
+1, यानी कि जो भी यूज़र ने फर्स्ट स्टार्टिंग नंबर एंटर किया होगा उससे नेक्स्ट नंबर से ये फुल लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। +1 हमने इसलिए किया। एंड आई कब तक चलेगा? जब तक आई लेस देन होता है नंबर 2 से, ठीक है जी। और आई में 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, आई ++ आ जाएगा। यहाँ पर हम इस लूप की बॉडी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम फ्लैग लगाएंगे। यहाँ पर अब फ्लैग आया, फ्लैग को हम असाइन करेंगे 0। स्टार्टिंग वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू होगी फ्लैग की वो हम 0 असाइन करेंगे। ये तब तक 0 रहेगी जब तक कोई प्राइम नंबर आ नहीं जाता। जैसे कोई प्राइम नंबर आएगा तो ये जो फ्लैग की वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। कैसे, वो हम नीचे स्टेटमेंट लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम ये एक और फुल लूप लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते अपने अलावा। तो यूज़र ने जो भी स्टार्टिंग एंडिंग नंबर एंटर किया होगा उसको हम बारी बारी हर नंबर पे डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या जो नंबर है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल तो नहीं है। अगर वो डिविजिबल होगा तो मोड लेके हम चेक करेंगे। अगर वो डिविजिबल होगा तो जो उसका मोड है वो 0 के बराबर नहीं आएगा, लिहाजा जो कंडीशन है वो फाल्स हो जाएगी। हम जो है हम प्रिंट करवा देंगे कि ये प्राइम नंबर है, और अगर आ जाएगा तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल सी लॉजिक है। तो यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर फ्लैग को हमने इनिशियल वैल्यू 0 साइन कर दी। यहाँ पर हम फॉर लूप में जे वेरिएबल का यूज़ करेंगे। j = 2 एंड j <= i/2। i/2 का मतलब क्या है कि बारी बारी वहाँ तक ये डिवाइड होता जाएगा। i/2 जो भी नंबर आएगा उसके हाफ नंबर तक। फॉर एग्जांपल एंड ++j। फॉर एग्जांपल अगर i की वैल्यू 8 आ जाती है तो 8 अगर हमने चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है, या वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? हम 8 को डिवाइड करेंगे बारी बारी उसके 4 नंबर तक, यानी कि 2 से लेके 2, 3 एंड 4 तक। 4 से ऊपर तो पॉसिबिलिटी नहीं ना रहती, क्योंकि 4 से ऊपर तो 5 आ जाता है, तो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है, तो वो 8 से बढ़ जाती है वैल्यू। इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया आई को, कि हम उस नंबर के हाफ नंबर तक बस डिवाइड करके देखेंगे। अगर तो वो प्राइम नंबर हुआ तो वो डिवाइड नहीं होगा, और अगर प्राइम नंबर ना हुआ तो फिर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये किया। तो जे यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम एक और इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि इफ़ आई मोड जे जो है वो इक्वल टू 0 होता है। आपको पता है सी लैंग्वेज के अंदर C++ में हम डबल इक्वल टू का साइन लगाते हैं इक्वल टू के लिए। सिंगल इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, लिहाजा हम सिंगल नहीं लगाते, हम डबल 2 बार इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं। तो फ्लैग को अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फ्लैग को वैल्यू साइन हो जाए 1 की, और यहाँ पर ये ब्लॉक ब्रेक हो जाए। ब्रेक एक कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम को ब्रेक करवाने के लिए। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर इस लूप्स की बॉडी से ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हम एक और फॉर लूप की एक और इफ़ यूज़ करेंगे। यहाँ पर इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 0, तो सी आउट में आ जाए हमारे पास सी आउट आई एंड /t जो है ये क्या करेगा? /t एज अ टैब यूज़ होता है। ये एक करैक्टर की स्पेस छोड़ देगा, यानी कि एक बार एक नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद 8 करैक्टर्स की स्पेस खाली होगी, एम्प्टी होगी, उसके बाद नेक्स्ट करैक्टर प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे टैब में होता है।
तो जो नंबर डिस्प्ले होंगे वो खुले खुले करके प्रिंट हो जाएंगे ताकि इजीली विजुअलाइज हो सकें। ये हमने इसलिए /t लगा दिया। यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट क्लोज की। यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न 0 क्योंकि हमने ऊपर इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर करवाया, और इधर हम ये ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। ये हमारी मेन फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस हो गई। उसके बाद ये हमारी इफ़ कंडीशन की हो गई। ये हो गई हमारी फॉर लूप की कर्ली ब्रेसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस फॉर लूप की जो बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। इसी तरह ये जो फॉर लूप है उसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर एंड हो रही है। और ये जो इफ़ कंडीशन है इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर एंड हो रही है। तो ये हमारा प्रोग्राम इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर एक एरर आ चुका है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है i = num+1, जबकि हमारे पास num+1 का जो वेरिएबल है, num+1 नेम का कोई वेरिएबल नहीं है। हमने num1 और num2 डिक्लेयर किया था, ये इसलिए एरर दे रहा है। तो यहाँ पर हम num के साथ 1 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं वो num1 और num2 के नाम से करवाए थे। तो यहाँ पर 1 लिखना हमें याद नहीं रहा, इसलिए ये एरर आ रहा था। दोबारा कंपाइल करते हैं तो एरर ख़त्म हो चुका है, सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देखें जी, हमारे से स्टार्टिंग एंड एंडेड नंबर मांगा जा रहा है इंटरवल्स। तो हम इसको स्टार्टिंग नंबर दे देते हैं 6 और एंडिंग नंबर हम इसको दे देते हैं 16। तो देखें 6 और 16 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो इसने हमें दिखा दिए, 7, 11 एंड 13। ये ऐसे नंबर्स हैं 6 और 16 के दरमियान जो किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होते। यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 एंड 16 के दरमियान स्पेस नहीं है, तो इनके दरमियान हम एक स्पेस भी दे देते हैं। यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं और एक यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं, और एक स्पेस हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉलन लगा देते हैं। रिजल्ट हमारा बिल्कुल ठीक आ गया। थोड़ी सी इसकी हम फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं ताकि आउटपुट ठीक तरीके से विजुअलाइज हो सके। कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम, दोबारा इसको रन करके देख लेते हैं। तो एंडिंग स्टार्टिंग नंबर मांगा जा रहा है, हम इसको जो स्टार्टिंग नंबर है वो 6 दे देते हैं और एंडिंग नंबर हम इसे 17 दे देते हैं। तो देखें बिल्कुल ठीक तरीके से प्रोग्राम रन हो रहा है। जो स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर के दरमियान 6 और 17 के दरमियान प्राइम नंबर्स हैं वो 7 है, 11 है एंड 13 है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोडिंग आपके सामने है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।